आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन का यूज़ देखेंगे कहाँ पे होता है। रिफ्रैक्शन का यूज़ जो होता है वो हम लोग लेंस बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? लेंस बनाने में। तो लेंस 2 टाइप के तुम्हारे में दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो दिया है कॉन्वेक्स लेंस। एक सेकेंड इंक डाल लूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यूज़ देख लेते हैं रिफ्रैक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। तो यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है लेंस बनाने में। अपन लोग जैसे कि चश्मा पहनते हैं तो इसके लेंस बनाने में, गाड़ियों के लेंस बनाने में, बहुत जगहों पर यूज़ होता है। तो वो देखते हैं अपन। तो लेंस पढ़ते हैं अपन लोग। तो लेंस आपके 2 टाइप्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कॉनकेव, एक दे रखा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसमें जो होता है इंसिडेंस पॉइंट जो होता है वो अंदर होता है। हमने तुम्हें ट्रिक बता रखी है इसकी कि केव जिसमें बने, केव उससे कॉनकेव बने, इसमें कॉनकेव ही है। कॉन्वेक्स में तो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इंसिडेंस पार्ट जो होगा ऊपर रहेगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और इंसिडेंस पार्ट जो होगा अगर अंदर रहेगा थोड़ा सा तो उसे कॉनकेव कह देते हैं। तो कॉनकेव भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कॉनकेव क्या होगा कि इसमें एक प्लेनो कॉनकेव होता है। क्या होता है? प्लेनो कॉनकेव, मतलब कि जिसमें एक साइड प्लेन हो और एक साइड जो हो अंदर हो थोड़ी सी, तो उसे बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और इसमें भी एक साइड अगर ऊपर हो और एक साइड प्लेन हो तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। एक और टाइप का दोनों को मिक्स करके बना दिया उन्होंने, कॉनकेव को, कॉन्वेक्स को, लेंस को, तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। इसे बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये वाली सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स, और ये वाली सरफेस कैसी है? कॉनकेव। और इसे मेनिस्कस भी बोल सकते हैं, कॉनकेव सरफेस है। तो इसे प्लेनो कॉनकेव। वैसे ये बातें ज़्यादा तुम्हारे इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें दिखा दिया हमने कि ये प्लेनो कॉनकेव। ये बात बताइए, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। अरे कॉनकेव के आगे प्लेनो लगा दो तो प्लेन मतलब एक सरफेस प्लेन है, और इसके आगे वो लगा दो तो क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है इनमें? होता क्या है? जैसे लेंस पे अगर हम कोई पैरेलल लाइट बीम डालें, हमने फोकस क्या बताया तुम्हें कि फोकस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हम अगर पैरेलल लाइट को इंसिडेंट करें अगर किसी पे, और वो जिस पॉइंट पर आके मिले या फिर अपीयर हो उस पॉइंट से आती हुई, ठीक है, तो उस पॉइंट को ही हम फोकस कर देते हैं। ऐसा हमने आपको रिफ्लेक्शन में बताया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे कि हमें अगर फोकस देखना है तो जैसे ये लेंस हो गया, लेंस बनाते कैसे हम? तो जैसे ये 2 लेंस हैं अगर ये, तो इन्हें प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इनको अगर जोड़ दें तो इसे वाल्सन सीमेंट होती है, उससे जोड़ा था, तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसे अगर जोड़ दिया जाए, जो दोनों जोड़ दिए तो ये बन गया एक लेंस बन गया। तो कैसा बन गया ये? कॉन्वेक्स। इसे बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है ना, तो इसलिए इसे बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। वैसे तुम्हारे पास पूछा नहीं जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स वाले पूछ सकते हैं। ऐसा एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस प्लेन है, एक सरफेस बाहर को निकली है। ओके, तो बाई कॉन्वेक्स। तो क्या होता है कि अगर इस लेंस को 2 पार्ट से काट के बनाया गया है, एक तो पार्ट ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये 2 स्फीयर से काट के बनाया हुआ है। अगर दोनों स्फीयर्स की रेडियस इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसकी रेडियस को R1 और इसकी को R1 लिख देंगे। अगर अलग अलग है तो एक की R2 कर देंगे, एक की R1 कर देंगे, मतलब अलग अलग है, मतलब एक की 10 है, एक की 15 है। और एक के अगर दोनों की इक्वल है, मतलब 5-5 है जैसे कि, तो दोनों को 5-5 लिख देंगे, तो RR कर देंगे। ओके, तो 2 को काट के बनाते हैं अपन लेंस को, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस कह देते हैं इसको। ओके, तो हमने जिस स्फीयर से, ये सब बातें तो मैं बता चुके हैं पहले ही उसमें रिफ्लेक्शन में, जिस स्फीयर से काट के इसको बनाया है, जिस स्फीयर से काट के हमने इसको बनाया है, उस स्फीयर की रेडियस होगी कुछ ना कुछ। और इसमें 2 स्फीयर ले भी सकते हैं। मान लो एक ही स्फीयर से काट के बना लिया तो रेडियस इक्वल हो जाएगी। अगर एक ही से बना लिया काट के तो क्या हो जाएगा? दोनों की रेडियस जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, तो दोनों को R और इसको भी R कह देंगे। और अगर मान लो अलग अलग से काट लिया, एक की R थी, इस वाले की R थी, और इस वाले की R2 थी, इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो, ठीक है। तो इसको काटा और इसको काटा, दोनों को जोड़ दिया तो बनाया, तो क्या हो जाएगा? दोनों की रेडियस अलग अलग हो जाएगी, R1 और R2।
ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कॉन्वेक्स में ही नहीं, कॉनकेव में भी हो सकता है। दो अलग अलग स्फीयर को अगर उल्टा करके जोड़ लेते तो क्या ऐसा बन जाता। यहां से काटा ना, अब इनको ऐसे करके जोड़ दिया, वाल्सन सीमेंट लगा के यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, वाल्सन सीमेंट लगाया जाता है, तुम्हारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, दो रेडियस होती हैं, एक R1 एक R2। तो ये वाला ले लेते हैं, इसको समझते पहले, क्योंकि इसकी ज़्यादा इमेज आपके में बनेगी कॉन्वेक्स की। उसमें जो लेंस जो मिरर था उसमें कॉनकेव की ज़्यादा बन रही थी। तो क्या होता कि जो इस जिसका ये कटा हुआ पार्ट है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, तो ये रहा होगा। इसका कुछ कटा हुआ पार्ट है, इस जिस से काटा हुआ पार्ट है उसकी भी कुछ ना कुछ रेडियस रही होगी, तो उसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वहाँ भी ऐसे ही कुछ बताया था हमने, वहाँ भी कुछ ऐसे ही बताया था। वहाँ पे बताया था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 कह देते हैं इसको। वहाँ पे हमने बताया था पोल से। और यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट होता है लेंस का, देख लो ये ऐसे ऐसे कर लिया और ये, तो इसका जो मिड पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि उस पर कुछ ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं कि एक ये लेंस लिया हमने क्या किया, इसके जो ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है वो बना ली, ऑप्टिकल सेंटर है उसको भी डिसाइड कर लिया, यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसकी ये C1 C2 हो गया, अब हमने क्या किया, इस पर लाइट को इंसिडेंट किया, पैरेलल लाइट को इंसिडेंट किया। और ये पैरेलल लाइट कहाँ से आ रही होती है, किसी ऑब्जेक्ट से। मान लो यहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर तुम्हारा फ़ोन रखा हुआ है, ये फ़ोन तुम्हारा रखा हुआ है, बहुत दूर रखा है, तब पैरेलल लाइट भी आएंगी। बस ये फ़ोन तो नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई चांद भले हो, ये चांद है समझ लो, चांद बना दो यहाँ पे, चांद ही इतनी दूर है, चांद से ही लाइट आएगी वैसे। तो ये अपना मून हो गया, मून से लाइट आ रही है, और मून पे लाइट कहाँ से आ रही थी, सन से वो इसीलिए इसे ल्यूमिनस, इसे नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं, वो अलग बात है। तो इससे ये चार्ज हो गया समझ लो एक तरीके से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट यहाँ से आ रही है। ये सन की लाइट से मून ब्राइट होता है, साइन करता है, ठीक है। तो लाइट आ रही है, मून से आ रही लाइट। अब क्या हुआ, ये जब इस पर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को ही हम फोकस कह देते हैं। पैरेलल लाइट बीम जो होती है, जिस पॉइंट पर आके रियल में मिले, ये हमको अपीयर होगी इस पॉइंट से आ रही है, तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। वैसे अब इसको समझते हैं सही से। ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि यार इस पे देखिए अपना रिफ्रैक्शन वाला लॉ अपन ने जो बनाए हैं वो लॉज क्या फॉलो हो भी रहे हैं कि ऐसे ही खाली पीली हमने उनको बना लिया है। तो इस चीज़ को अब समझते हैं। अभी तो केवल उन्होंने बता दिया कि ये ऐसा था, एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अब होगा क्यों वो देखते हैं, क्यों हो रहा है कि हमने जो लॉज बनाए हैं वो इसमें फॉलो भी हो रहा है। लॉज तो तभी अपने चलते हैं जब सब जगह वैलिड हो जाता है कि हर चीज़ के अलग अलग लॉ बना लेंगे। तो हमने क्या किया कि एक लाइट को इंसिडेंट किया, ये लो पैरेलल लाइट आ गई। अब हमने इस पे बनाया क्या, नॉर्मल तुम्हें हमने रिफ्लेक्शन में ही सिखा दिया है कि नॉर्मल क्या होता है कि जब रेडियस पे इसकी जो स्फेरिकल होगा तो उसकी रेडियस ही नॉर्मल होती है। तो इसकी रेडियस कहाँ रही होगी, इसकी रेडियस यार इस साइड रही होगी ना, इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रहा होगा। तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, नॉर्मल बना लिया, ये लो नॉर्मल बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वैसा बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइनें बनेंगी इसमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये लाइट आई तो एंगल ये होगा I और ये होगा R एंगल जो होगा थोड़ा सा छोटा होगा ना, थोड़ा सा हल्का सा छोटा होगा क्योंकि डेंसर में जा रहा है ना, तो लाइट ऐसी होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा एंगल छोटा हो गया यहाँ पे, एंगल छोटा हो गया। वैसे यार जूम करके बनाते थोड़ा सा, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं इस वाले डायग्राम को, तभी इससे सब सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ये एक लेंस लिया। वैसे जो हम डिस्कशन करते हैं जिन लेंस का, वो लेंस बहुत छोटे अपर्चर के होते हैं। अपर्चर क्या होता है, जिस पॉइंट से लाइट एंटर कर सकती है लेंस में या मिरर में, उस पॉइंट को ही हम अपर्चर कहते हैं, उस डिस्टेंस को। ये अपर्चर हो गया इस लेंस का। थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा बनेगा, कोई वो चक्कर नहीं है अपन का, अपन तो समझने का सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बड़ा सा लेंस बना लिया ताकि हम सब कुछ क्लियरली विजुअल कर पाए, देख पाए, समझ गए। तो ये लाइट आई, एक पैरेलल लाइट बीम आई। हाँ, तो मैं ये भी बता दें कि छोटा क्यों लेते हैं, छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर बड़ा होगा ना तो फोकस जो होगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ वाली लाइट आएगी
वो यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, जो यहाँ वाली लाइट आएगी वो थोड़ा सा यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, जो यहाँ पे आएगी वो थोड़ा सा यहाँ पे, तो मतलब फोकस थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इतने बीच में फोकस ही फोकस है। तो वैसे ऐसा होता नहीं है, तो इनको दूर कर लेते हैं अपन लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट मेथड अपने अपने लगा लगा के, लेकिन हम लोग इसलिए छोटे वाले लेते हैं, छोटे अपर्चर वाले, ताकि उसमें कम से कम कमियां हो, ठीक है, इसलिए हम छोटे अपर्चर की चीज़ें लेते हैं। तो क्या किया हमने, लाइट को इंसिडेंट किया, ये लाइट आई, और इसमें क्या किया हमने, नॉर्मल बनाया। नॉर्मल कहाँ से बनेगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहा होगा, तो ये लो नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना लिया इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब लाइट जो आई है, अब इसमें एंगल जितना होगा वो रेयरर है ये मीडियम, और ये डेंसर होगा यार, ये लेंस जो है इसका मीडियम ज़्यादा, मतलब इसकी ज़्यादा म्यू है, या जो एयर है उसका ज़्यादा म्यू होगा। म्यू क्या होता है कि इसका, हमने म्यू बताया अभी तुम्हें यार, μ2 तो v1/v2, मतलब कि जिसमें स्पीड में लाइट ट्रेवल करे, लाइट का हमने क्या कर लिया, रेशियो निकाल लिया, किसमें लाइट तेज चल रही है, उसी तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 100 किससे कर दिया, म्यू से। हम बार बार इस चीज़ें क्यों बताते हैं, ताकि आपको एक लेक्चर में ही लर्न भी हो जाए, ताकि एक बार आई फिर दोबारा से उसी चीज़ को देख लिया तो इससे थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाता है। तो μ2 तो v1/v2, जिससे क्या होगा कि v1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, v2 का देख रहे हैं, मतलब ये वाला मीडियम, ऊपर वाला रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, तो रेयरर में तेज चलेगी लाइट, तो तेज चलेगी लाइट तो ऊपर वाली स्पीड ज़्यादा होगी और नीचे वाला जो होगा वो कम होगा। डिनोमिनेटर जो है छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू बड़ी आएगी ना, तो वैल्यू बड़ी आएगी तो ये ज़्यादा होगा ना, मतलब डेंसर का ज़्यादा होता है ना, म्यू डेंसर का ज़्यादा होता है। अब इसे एक बारी दिमाग में समझो, धीरे धीरे समझो ताकि समझ में आ जाए, 2 मिनट पॉज करके समझो इस बात को। तो हमने क्या किया, अब एंगल जो आई होगा, अब ये वाला एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि डेंस में जा रहा है, डेंस में थोड़ी चीज़ें पास आ जाती हैं, तो पास आ गया, ये लो थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा सा पास आ गया, थोड़ा सा पास आ गया इस वाले में। अब इस वाले का एंगल कहाँ रहा होगा, इस वाले का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, इसका नॉर्मल ये हो गया, इस वाले का नॉर्मल जो रहा होगा वो नॉर्मल कुछ यहाँ से रहा होगा, इस साइड से, क्योंकि यार इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया हमने, पास में कर लिया थोड़ा सा। तो अब इसमें क्या होगा, हम एंगल कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल से एंगल को देखेंगे, ये देख लो, तो ये आई हो गया इसके लिए यहाँ पे, और इसका आर जो रहा होगा, इसका जो आर ये है, इसका आई ये है, तो इसका आर क्या होगा, अब ये रेयरर में जा रहा, तो क्या होगा, थोड़ा सा दूर हट जाएगा, जो नॉर्मल है उससे दूर हो जाएगा, ये नॉर्मल है ना, तो इससे थोड़ी सी दूर हो जाएगा, ये लो दूर हो गया एंगल। तो अब ये जिस पॉइंट पे आएगी तो क्या होगा, इसने क्या किया, इसको कन्वर्स कर दिया, लाइट को कन्वर्स किया, पहले इसने यहाँ से थोड़ा सा कन्वर्स किया, ये इसने, फिर इसने कन्वर्स किया इतना, तो अब क्या होगा, लाइट कन्वर्स हो गई। अब जिस पॉइंट पे कन्वर्स होती है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस, क्या कहते हैं, फोकस। जिस पॉइंट पे हो रही है इसे कहती है F1 प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब हमने क्या किया, एक बंदा आया, उसने क्या किया कि लाइट को हम भाई इधर से नहीं मानेंगे, हम तो इधर से लाइट को डालेंगे, मतलब हम ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हैं और इधर से देख रहे हैं, मतलब पहले यहाँ से बैठ के देख रहे थे, इधर था अपना मून यहाँ था, मून को देख रहा था ना, अरे यार मून बन जा भाई यार, ऐसा था मून, ये मून था अपना। अब मून को देख रहे थे तो मून पहले दूर था ना, दूर होगा तभी तो लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल लाइट का मतलब होता है लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल लाइट थी, पैरेलल लाइट अगर दिखाई है तो समझ लेना इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। तो अब क्या किया हमने, लाइट को इधर से इंसिडेंट किया, मान लो किसी बंदे ने, तो भी लाइट कुछ ना कुछ होके ऐसी यहाँ पे फोकस पे आ जाएगी, वैसा इसका थोड़ा दूर होगा फोकस यहाँ होगा, तो इधर भी एक फोकस बन गया, इसे भी प्रिंसिपल फोकस कहेंगे भाई यार, दोनों साइड सेम फोकस है, इधर से लाइट डालो, इधर से, दोनों बातें बराबर। अगर R1 R2 अलग अलग होंगे तो F1 F2 भी अलग अलग आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं क्या बाई चांस, वैसे अलग ही लगाएंगे अगर R1 R2 अलग अलग है तो। फिर हमने क्या किया, R1 R2 अलग अलग कब होंगे, तब 2 अलग अलग रेडियस का हमने बताया, अभी 2 गोले बनाएंगे, 2 गोले में से काट के अपन ने निकाले हैं ये लेंस, उनको ज्वाइंट किया है तब ये लेंस बना है। वैसे ही जब अगर अलग अलग का निकालेंगे, अगर एक ही का निकालेंगे तो दोनों की सेम होंगी रेडियस, तो F और F बन गया। तो इसलिए 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं लेंस में, और मिरर में कितने होते हैं, मिरर में एक ही होता है, तो इसमें प्रिंसिपल फोकस कितने होते हैं, 2। तो इसने क्या किया, लाइट को कन्वर्ज किया, क्या किया, लाइट को कन्वर्ज किया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं।
अब क्या करें हम, अब हम देख लेते हैं कॉनकेव का। कॉनकेव क्या करता है भाई, इसको कन्वर्जिंग लेंस कह दिया। अब तुम्हारे में कैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस बनाए अभी वो भी दिखा देंगे बना के, ठीक है। हमें तुम्हें समझाने के लिए बड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा जूम करके। अब हम देखते हैं कि ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बड़ा सा बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर भी बना लेते हैं भाई। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होगा, जहाँ पर अपना प्रिंसिपल एक्सिस और मिड पॉइंट होगा लेंस का, उस पॉइंट पे अपना ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कह दिया। R1 R2 ये दोनों की C2 C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा क्योंकि इधर साइड से, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा। ये लो बना दिया ये पूरा बड़ा सा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, लाइट को इस पे भी इंसिडेंट करते हैं। इसका भी देखते हैं भाई फोकस कहाँ रहा होगा। तो लाइट को इंसिडेंट किया, ये आई लाइट इंसिडेंट की। अब इसका यहाँ से बैंड होगी ना, रिफ्लेक्शन का लॉ लगेगा, रिफ्रैक्शन का लॉ लगेगा, रिफ्रैक्शन का। इसका ये नॉर्मल बना लिया आपने, नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल से क्या होगा, आई और आर। नॉर्मल की साइड थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल की साइड, ताकि एंगल थोड़ा सा कम हो जाए। तो नॉर्मल की साइड बैंड हो गई, आर देखो छोटा सा हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया। अब क्या होगी, नॉर्मल के थोड़ा सा आई, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी क्योंकि रेयरर में जा रही है ना, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाएगी ना। तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको। तो इसने क्या किया, ओवरऑल इसको क्या किया, दूर भेज दिया। ऐसे नीचे भी होगा, ए आई होगी, इधर भी ऐसा बना होगा। इसने क्या किया होगा, थोड़ा सा पास कर दिया होगा इसको, थोड़ा सा पास आ गई नॉर्मल के। फिर इसने थोड़ा सा, इस वाले ने भी, जो अगर यहाँ तक ले लियो तो इस वाले ने भी इसको थोड़ा सा दूर, इस वाले ने इसको दूर किया होगा, इस वाले ने पास किया होगा। तो ये क्या हो गया होगा, ऐसे लाइट चल रही है, ऐसे थोड़ा सा डाइवर्स हो गई। तो अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया, उसको कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया था। अब तुम्हारे में कैसे बना रखा, अब अरे गड़बड़ी हो गया। इसी में फोकस बता दो तो कौन दिक्कत हो जाएगी है भाई। लाइट जो है ऐसे आई, ऐसे चलेगी। तो हमें क्या लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, कहीं से। लाइट कहाँ से आती हुई लगेगी हमें, इस पॉइंट से, क्योंकि लाइट यार हमें लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था पहला पॉइंट बोला था, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट हमें क्या लगेगा, लाइट यहाँ से आ रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि एपियर हो रही है ना लाइट, यहाँ से एपियर हो रही है, तो इस पॉइंट को फोकस कह देते हैं। फोकस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से लाइट, पैरेलल लाइट आ रही हो, जिस पॉइंट पर आके मिले, या फिर मुझे एपियर, या फिर मुझे लगे कि इस पॉइंट से लाइट आ रही है, उस पॉइंट को ही हम फोकस कह देते हैं। चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे भी कोई भी मिरर लेंस हो। अब कोई बंदा पूछ दे भाई प्लेन मिरर का फिर फोकस बता दे कहाँ पे होता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है बताता हूँ। लाइट को पैरेलली डाल, इस पर पैरेलल डाला, लाइट को पैरेलल डाला, लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस। इसका तो ये कहीं पे मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी, इनफाइनाइट पे। तो इसका फोकस इनफाइनाइट पे, इसका यूज़ कहीं ना कहीं पे लेंगे हम, इसलिए इसको एक बार रिवाइज करवा दिया। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है टेस्ट में दुष्यंत के, अरे मेरे भाई के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लिए ये, अब हम देखते हैं फोकस तुम्हारे में कैसे बना रखा है। बुक में ऐसे बना रखा है बढ़िया से, डिजाइनरी एकदम से, स्केल और जो भी यूज़ करना था उन्हें गोल बनाने के लिए सब करके रखे। जी लाइट पैरेलल लाए, यहाँ से ऐसे कर दिया चूम, ये पैरेलल लाए, यहाँ से ऐसे कर दिया चूम, इस पॉइंट पे आ गए दोनों यार। अब तुम कहोगे भैया कि ये वाली लाइट तो बैंड ही नहीं हुई, क्या नहीं हुई, बैंड। तो जो लाइट नॉर्मल पे आती है वो लाइट सीधी चली जाती है। अभी तुमने सबसे पहले भी मैंने बताया था कि नॉर्मल पे लाइट जो आती है वो सीधी चली जाती है। हमने किस में बताया था, इस वाली स्लाइड में बताया था।
जो ग्लास की स्लाइड ली थी उसमें मैंने कहा था ये नॉर्मल पे अगर लाइट डालेंगे वो सीधी चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, और जब अगर यार ये होगा ना तो ये किसी ना किसी गोल का रहा होगा, तो गोल का रहा होगा तो क्या होगा? रेडियस का रहा होगा, तो रेडियस पे जब लाइट डालते हैं तो वो सीधी चली जाती है। तो इसलिए जो ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट आ रही होगी वो सीधी चली जाएगी। अभी इसका यूज भी लेंगे कब? जब हम लेंस से इमेजेस को बनाना सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या कर रखा है इनने भाई? ये बना रखा है ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा, ये इनका C1 C2 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को क्या कह दिया इन्होंने? क्या कह दिया इसको? F1। इसको क्या कह दिया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस। पैरेलल लाइट बीम डाली हमने फोकस जानने के लिए, ये आई लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्स। हमने तुम्हें बता दिया कैसे होती है ये सब, हमने यहाँ से इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये एरोज का बहुत ध्यान रखना है, ये तुम्हें हमने बता दिया। रिफ्लेक्शन, अब लाइट क्या होगी? अपन को कहीं भी मिल तो रही नहीं है, तो अपन पीछे बढ़ा के मिला के देख लेते हैं, इसको पीछे बढ़ा के मिला के देख लेते हैं, पीछे बढ़ा के मिला के देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पे लग रहा है कि यहाँ से आ रही है लाइट, तो इस पॉइंट से आती हुई लग रही है ना, एपियर हो रही है ना, तो इसको ही कह देंगे फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड, इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड। अगर लाइट को उधर से डाले तो प्रिंसिपल फोकस उस साइड हो जाएगा, इसका इस साइड हो जाएगा। इसलिए दो फोकस होते हैं, इसलिए हमने F1 F2 कह दिया, F1 F2 कह दिया। अब तुम्हारे में क्या कर रखा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना C1 C2, इसको 2F1 2F2 लिख दिया उनने, 2F1 कर दिया इसको, इसका नाम 2F2 कर दिया। हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बताया? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारे में उसमें बता रखा है ना, जो अपना मिरर वाला है, तो उन्होंने सोचा कि यार बच्चे की कंफ्यूजन हो जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसलिए इसका नाम रख दिया 2F1, उसका नाम रख दिया 2F2, ठीक है। वैसे डबल होता नहीं है इसमें, लेंस में जरूरी नहीं है डबल हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डबल हो। वहां पे ये लॉ वैलिड था, R इज टू 2F, F का डबल होगा, फोकल लेंथ का डबल होगा, लेकिन यहाँ पे ये लॉ वैलिड नहीं है। अब हम लोग डिस्टेंसेस को देख लेते हैं। क्यों डिस्टेंस को देख ले? डिस्टेंस को आगे देखेंगे, जब अपन सारे वो बना लेंगे तब डिस्टेंस को देखेंगे। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं लेंस से। पहले देखते हैं कॉनकेव से। कॉनकेव से इमेज फॉर्मेशन बाई इमेज फॉर्मेशन, यार जब हम पावर लगा देते हैं यार, फॉर्मेशन लिख गया है पे पूरा, बाई कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं? पहले तो हम शुरुआत करते हैं इनफाइनाइट पे कोई चीज़ को रख के, इनफाइनाइट से। तो फर्स्ट इनफाइनाइट पे रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है, तो क्या होगा? जेलो बनाया, आप छोटा छोटा बनाएंगे सारे आ जाएंगे इसी में। इनफाइनाइट से कोई लाइट आएगी तो हमें क्या लगेगा? ये अपना प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया। इनफाइनाइट से कोई लाइट आएगी तो हमें क्या लगेगा? कि वो लाइट जो है कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। इस पॉइंट को कह देंगे फोकस। तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? नेचर क्या होता है मतलब उसको लिख दो, क्या क्या किया है, कैसे क्या। जब इनफाइनाइट पे होगा तो हमारा फोकस पे बनेगा F1 2F1। और एक बात और ध्यान रखना, ये हमने तुमने उसमें भी बताया था मिरर में, कि इसका फोकस जो होता है रियल होता है, क्योंकि रियल में मिल रही है, और रियल वर्चुअल हमने तुम्हें मिरर में बताया है। तो रियल वर्चुअल क्या है कि रियल में मीट हो रही है तो रियल इमेज, अगर एपियर हो रही है तो वर्चुअल इमेज, रियल में अगर मिल रही है तो रियल ऑब्जेक्ट, और एपियर हो रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होती है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाया था हमने बना के यार, इस वाले में भी देख लो, लेंस में भी, वैसे हमने तुम्हें मिरर में भी दिखाया था। तो उसे क्या लगेगा? इस पॉइंट से लाइट, इस पॉइंट से अगर लाइट पहले डाली, ये हमने तुम्हें बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन से पहले जहां पर लाइट मिले या फिर मिलती हुई लगे उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट कहता है। इमेज क्या होता है? इमेज क्या होता है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइट मिले उसे इमेज कहते हैं। अब वर्चुअल और रियल क्या होता है? इसमें वर्चुअल रियल, इसमें भी वर्चुअल रियल, पहले बता चुके इसलिए ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। वर्चुअल और रियल, वर्चुअल और रियल, ये तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, देख लो। तो वर्चुअल कब कहते हैं? जब एपियर हो लाइट, एपियर मतलब लगे मुझे कि आ रही है, और जब रियल में मीट हो या रियल में आती हुई लगे उसे। अब यहां पर क्या है?
यहाँ पर लाइट को हमने इंसिडेंट किया, तो अभी तक तो कहीं पे भी मीट हुई नहीं, इधर तो मीट हुई नहीं होंगी क्योंकि इधर तो बढ़ा दो, कहीं भी बढ़ा दो, तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं नहीं रहा होगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे पहली बार मीट करे। तो मीट कहाँ कर रही है ये इस पॉइंट पे मीट कर नहीं रही है, एपियर हो रही है। तो मुझे क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे रियल में तो मीट कर ही नहीं रही है, वर्चुअली कर रही है, क्योंकि लाइट तो बाद में ऐसी हो गई है। यार ये लाइट को डाइवर्स कर देगा ना, लाइट ऐसी आ रही तो उसने डाइवर्स करके इतना कर दिया, पैरेलल कर दिया उसको, फोकस पे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है फोकस पे रखी हुई है अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, कहीं इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। वैसे ये चीज़ तुम्हारे कोर्स में है नहीं, ओके, तो मैं बता दिया कि तुम कहोगे यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे वर्चुअल हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो रियल ही होगा। अरे रियल नहीं होगा यार, वर्चुअल है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर। तो वर्चुअल कब होगा, जब मीट होती हुई लगे मुझे, एपियर हो, रियल में मीटिंग ना हो, रेज की। तुम सोचा किसकी मीटिंग यार, हमारी मीटिंग तो कहीं सेट हुई नहीं अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सेटिंग करवा देंगे तुम्हें, पढ़ाई करो पहले। नेचर देख लो, नेचर में क्या होता है, अपन को अगर F1 पे मिल रही है तो क्या होगा, फोकस पे। कहाँ बन रही है इमेज बन रही है फोकस पे, रियल बन रही है, कैसी बन रही है, रियल बन रही है। पॉइंट साइज बन रही है, पॉइंट साइज लिख दो। वैसे ये चाहे थोड़ी सी मेमोराइज करके रखनी पड़ती है, लेकिन अपने आप फिर याद हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कुछ हमने रट के थोड़ा ना आया। एक बारी बुक तुम्हारी देख ली थी बस, और जो तुम अपने आप समझ आता सब कुछ। फोकस, रियल और पॉइंट साइज, इसकी क्या होगी, नेचर, जब इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा। अगला देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या किया हमने, इसको उठा के थोड़ा सा पास ले आए, यहाँ पे इसका फोकस रहा होगा, यहाँ पे इसका ये 2F2 इसको 2 लिख देते हैं यार, 2 1 से कुछ मतलब नहीं होता है, खाली बिल्ली चुतिया पाया। इधर पहली बार इधर मिलते हैं, F1 कर दिया, F1 उस साइड होगा, अगर इमेज इधर होगी तो यहाँ मान लो इमेज इस साइड है तो F1 इस साइड हो जाएगा, इमेज इधर है तो इधर वाला F1 मानेंगे, और इस वाले में इमेज इधर अगर इधर है तो इस वाले को F1 मानेंगे, यहाँ वाले को, ठीक है। ऐसा F1 F2 कोई मतलब अपना पक्का नहीं है, इधर अगर इधर रखी हुई इमेज तो इधर वाले को F1 मान लेंगे, ठीक है। अब वो उसमें वैसे बोलेगा नहीं, लेकिन आप बोल दे तो याद रखना कि इधर वाले को F2 कहते हैं। क्यों कहते हैं इधर वाले को, कि इधर रियल में मिल रहा है ना, अगर इधर इमेज होगी अपन मैक्सिमम ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इधर साइड ही मानते हैं, इधर नहीं मानते ऑब्जेक्ट मैक्सिमम उधर साइड ही मानते हैं, ठीक है। तो F1 2F1, ठीक है। 2F1 क्यों लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा था इसलिए, नहीं तो C1 लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ले लो। अरे यार भाई कैसा बन रहा है तू, ये लो बन गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पास ले आते हैं, थोड़ा सा पास ले आते हैं इमेज को। कहाँ पे ले आते हैं, हम थोड़ा सा पास ले आए, कहाँ पे, 2F2 से बियॉन्ड है। अभी तक तो इनफाइनाइट पे थी, अभी तक तो इनफाइनाइट से आ रही थी, इनफाइनाइट से रेज आ रही थी। अब हम 2F2 से बियॉन्ड, मतलब थोड़ा सा उधर से, तो ये आएगी। अरे यार मैंने तुम्हें अभी रूल तो बताया नहीं, रूल एक बार और देख लो। वैसे ये बात तो तुम्हें बता ही चुके हैं अभी हम, रूल देख लो इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है। पहला रूल क्या है, 3 रूल तुम्हारे में दिए हैं दोनों के लिए, छोटे छोटे बनाते हैं थोड़ा, तीनों आ जाए। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो सीधी चली जाएगी, डाइवर्ज नहीं होगी, ओ से आएगी तब। ऐसा ही इसमें भी होगा, जो अपना ये वाला है ना कॉनकेव, इसमें भी जब लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, सीधी। अब मान लो अगर हमने क्या किया, लाइट को पैरेलल लाए, पैरेलल रूल है इसमें, ज़्यादा बहुत दिमाग मत लगाओ। ऐसा देखा बार बार तो उन्होंने कह दिया रूल है, ये तो रूल है। रूल क्या होता है, जो हर जगह वैलिड हो। तो फोकस पे आ रही थी, फोकस से चली जाएगी, ये फोकस से। फोकस वही पॉइंट है जब पैरेलल लाइट बीम जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, कन्वर्ज हो या फिर एपियर हो, लगे मुझे। तो ये पॉइंट क्या होगा इसका, फोकस। तो ये दूसरा रूल हो गया, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा देख लो। वैसे भी तुमको इनके सारे के एक साथ में बता देंगे। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है कि अगर हम फोकस से ही डाल दें, इसके तो दो फोकस है ना, फोकस से ही डाल देंगे, एफ है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल। अगर फोकस से ही डाल दें तो पैरेलल हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी क्या है, अब तुम कहोगे भैया इधर तो यार ये डाइवर्स करता है। इधर हमने क्या किया,
ये लो, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये मिलेंगी तो कहीं आगे है नहीं, पीछे बढ़ा लेते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं, तो ये फोकस से मुझे अपीयर होगा कि फोकस से आ रही है, फोकस से लाइट आ रही है। एक लास्ट रूल और देख लो, देख लो, देख लो, क्या देखोगे, लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या है, लास्ट रूल ये बताया मैंने, क्या बताया कि फोकस से अगर आए तो फोकस पे कैसे करेंगे, तो लाइट बीम क्या हो जाएगी, पैरेलल। जे लो फोकस पे डाल दिया हमने, अभी तुम्हें बताया था ये वाली इमेज, और लाइट हो जाएगी यहाँ से पैरेलल। तो ये तुम्हारे 3 के तीनों रूल हो गए। 3 रूल है, अब तुमको कि 6 रूल है, इसमें अलग उसमें अलग, उसमें अलग नहीं है यार, वही बातें हैं, इतनी दिमाग लगाया कर, कॉमन सेंस की बातें होती हैं। ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी सीधी, नो डेविएशन। अगर पैरेलल तो फोकस से, अगर पैरेलल तो फोकस से अपीयर होंगी, अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएंगी, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। एफ बना दो भाई, एफ बना लो, सब लोग बना लेंगे भाई। आगे बढ़ेंगे, रूल सारे सीख लिए, ये वाला रूल पहले ही पता था, अभी बताया था फोकस के लिए, फोकस ही तो है और क्या ये, इसको खाली मूली बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए कर दिया और कुछ नहीं। बच्चे डरते हैं यार, कोर्स बहुत हो गया, कोर्स बहुत हो गया, कुछ नहीं है, 4-5 बातें याद कर लो, पूरा चैप्टर खत्म। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इमेज को कहाँ ले आते हैं, बियॉन्ड 2F2, दूसरा नंबर 2F2 के बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2 लाइट क्या कर रही है, खेल कर रही है अपने साथ, आंख मार रही है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख लिया, रख चुके हैं। आगे हम कुछ 2 रूल लगाएंगे। हमने तो बताया था कि किसी भी मेरे फेस से बहुत सारी लाइट आ रही है, लेकिन हम किसी भी इमेज को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रेज से ही काम कर सकते हैं। लेकिन तुम कहोगे यार तुम्हारे फेस से बहुत सारी लाइट आ रही है, अगर मैं 2-4 बल्ब इसमें से बंद कर दूं तो क्या होगा, कम लाइट्स आएगी मेरे फेस पे, कम रिफ्लेक्ट होगी और कम कैमरे पे जाएगी, कम तुम्हारी आईज तक पहुंच पाएगी। तो 2 रेज होती तो हमारा फेस बहुत डल दिखता। बहुत सारी लाइट लगा दी, एकदम से चमाचम हो गया। तो हमने क्या किया कि केवल 2 रेज ले लेते हैं, हमें तो इमेज बनानी है, चमाचम नहीं बनानी, क्लियर नहीं बनानी, ज़्यादा ब्राइट नहीं बनानी, ज़्यादा गोरा पीरा नहीं करना है। तो हमने क्या किया, लाइट को दमादम ये डाल दिया। 2 रूल लगा लेते हैं अपन, पैरेलल लाइट आएगी तो फोकस से चली जाएगी, ये लो फोकस से चली गई। एक लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो तो ऑप्टिकल सेंटर से जो आएगी वो सीधी सीधी चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, सीधी सीधी चली जाएगी। अरे यार भाई यार, तू कैसी गड़बड़ी कर रहा है, हमारी यार स्केल पटरी तो है नहीं कुछ, तो ऐसे ही बनानी पड़ती है। ये लो बन गई। रियल में मीटिंग हो रही है, रियल में, तो ये कैसी इमेज है, रियल। अगर अपीयर हो तो रियल नहीं होगी, तो रियल नहीं होगी। अगर दिमाग लगाओ यार, इमेज को इधर बढ़ाते चले आ रहे हैं और ये देखो ऑब्जेक्ट को इधर बढ़ाते चले आ रहे हैं पास, तो ये बढ़ती जा रही है, दूर 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 बढ़ती चली जा रही है। ओके, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करे, जहाँ पे मतलब कि मीटिंग हो जाए, तो ये मीटिंग हो गई, यहाँ पर रन की डेट है आज, तो यहीं पे इमेज अपन बना देंगे। इमेज कैसी बनी है, कैसी बनी है, उल्टी बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, इरेक्ट बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनी है। अपन क्या लिख रहे हैं, नेचर लिख रहे हैं। अरे यार इतनी बात तो लिख लिया करो, नेचर, अब तो तुम समझदार हो गया थोड़े थोड़े। इन्वर्टेड और रियल, रियल कैसी बनी है, रियल इमेज बनी हुई है, इमेज बनी है रियल। ओहो पैर बड़ा दर्द करने लग गया खड़े खड़े। इमेज रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है और थोड़ी सी छोटी बनी है, स्मॉल, स्मॉल इमेज बनी हुई है। अपन ने इसकी थोड़ी सी नेचर भी लिख ली है। और कहाँ पे बनी है, बिटवीन F1 to F1, बिटवीन F1 एंड 2F1। एंड का सिंबल समझते हो, बिटवीन का इतना समझ लो, और F1 और 2F1 ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया, ये भी तुम समझते चलो साथ साथ में। आगे बढ़ा दें, इतनी ये मिटा देते हैं नेचर, ठीक, यहीं पे बना लेते हैं आगे का। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कहाँ रखा था हमने, 2F2, F2। अब 2F2 क्यों कह दिया, क्योंकि उधर साइड वाले को F1 कह दिया, इसलिए इसको 2F1 कह दिया। लेकिन इधर वाले को बुक वाले कहते हैं, नाम रख लिया उन्हें, फिक्स कर लिया इस इधर वाले को। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं ना, 2F2 के बियॉन्ड रखी हुई है। अपन आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। कहाँ पहुँचा दिया हमने, 2F2 पे पहुँचा दिया।
2f2 पे ही रख दिया, अब क्या होगा? अरे यार सही, एक बार में क्यों नहीं बनते हो तुम, जल्दी जल्दी करते हो थोड़ा सा। 2f2 पे रख दिया तो क्या होगा? लाइट ये आएगी और लाइट फोकस से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी ना, और एक लाइट को अपन यहाँ से ले जाएंगे और जहाँ पर मीटिंग हो जाएगी वहीं पर हम इमेज को फॉर्मेशन कर देंगे। तो हमने देखा कि जितनी बड़ी इमेज थी उतनी बड़ी इमेज बनी, जितनी बड़ा ऑब्जेक्ट था तो मैं थोड़ा बड़ा बन गया यार इमेज, लेकिन बड़ी नहीं है वो, इक्वल समझ लेना तुम। 2f1 पे बनेगी, 2f2 पे अगर रखा हुआ है, ये f1 है और ये f2 है, ये f1 है, और ये रेज आ रही है, ये रेज आई, ये चली गई, ये आई, ये चली गई, ये इधर, और ये एरो सही बनाना यार, पता चला उल्टे सीधे बना दिए। लाइट आ रही है, डायरेक्शन बता रहा है कि कहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट ले गए, ये बना दिया क्या अपन, बना दिया क्या। और ये वाली परमानेंट फिक्स कर लेते हैं अपन, ये वाली लाइट तो वैसे ये वाली रेज भी जा रही होती पता, लाइट को बना दिया है हमने। अब क्या इसकी नेचर लिख दें? हाँ लिख दो भाई, नेचर, नेचर लिख रहे होंगे, नेचर में क्या लिखेंगे कि सेम साइज, हाँ भाई सेम साइज, बराबर, हाँ बराबर सेम साइज। भाई रियल या वर्चुअल? रियल, क्योंकि रियल में मिल रहे हैं ये, तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअली सपने में मिल रहे हैं यार आज तो रियल में मिल रहे हैं। स्मॉल क्या लिखा है? सेम साइज, हम भी अपनी राइटिंग नहीं समझ पाते, दूसरे कैसे समझेंगे यार। सेम साइज रियल, और 2f2 2f1 पे बनेगी, 2f1 पे बनेगी। वैसे यार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ऐसा ही वहां भी हुआ था यार, मिरर में भी। मिरर कौन सा था वहां पे कॉनकेव वाले में ज्यादा इमेजें बनी थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स वाले में उल्टा हो गया, ठीक है। और वही चीजें सब चीजें बन रही हैं। रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया यार, इन्वर्टेड तो समझिए उल्टा बन गया, इन्वर्टेड लिख लेना अपने आप। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया। अब बढ़ा देते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे कहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा और पास कर देते हैं। तुम कहोगे जो बनाते हो वही मिटा देते हो, पुराना वाला नहीं मिटाते, पूरा का पूरा मिटाएंगे अगली बार, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक बना लिया था हमने? 2f2 पे रख दिया था। आगे बढ़ो, समझते चलो। अब हम रुक के क्यों बढ़ा रहे हैं? जैसे तो तुम्हारे दिमाग में बैठता चल रहा है ना। अब जैसे एक साथ में पूरा टक बढ़ा दे तो क्या होगा, दिमाग में बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम दो दिमाग को, जैसे तुम कोई ट्रिक बनाओ अगर, तो उस पर थोड़ा देर टाइम वेस्ट करो, हंस लो उस पर, थोड़ा सा खिलखिला लो, ताकि तुम्हें वो ट्रिक याद हो जाए, थोड़ा देर टाइम दिमाग में बैठाने को मिल जाए। जैसे जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर पूरे पढ़ाते रहते, पूरे लेक्चर लगातार पढ़ाते रहते, थोड़ा भी हंसाते नहीं है, तो उनमें क्या होता है, अपन सो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे देखो सो जाते होंगे, बहुत सारे बच्चे पीछे पड़ के नींद आ रही है, अच्छी चीज़। लेकिन जो टीचर थोड़ा सा हंसा देते बच्चे, उसमें थोड़ा सा एक्साइटेड बैठते हैं पढ़ने के लिए, वाह इस टीचर का लेक्चर आ गया। वैसे हम पढ़ते थे एलन में, तो वहाँ एक टीचर हैं एएसपी सर, अगर कोई एलन में पढ़ रहा हो तो वो तो जानते होगा। तो एएसपी सर जो है बहुत हंसाते हैं, तो उनके लेक्चर के लिए हम लोग बहुत वेट करते थे कि यार आज सर एएसपी सर का लेक्चर, तो पूरा हॉल फुल रहता था ना, क्योंकि वो टीचर ना हंसाते बहुत थे, तो हंसा के पढ़ाते तो बच्चों को याद भी रहता था, क्लास में याद हो गया। क्योंकि उस टाइम पे हंसाते हैं ना, तो बच्चे देखते तो बोर्ड पे ही है क्या बनाया क्या नहीं बनाया, उतनी देर उनके दिमाग में बैठने को टाइम मिल जाता है। इसलिए अपने टाइम दो कि कितने बैठाने के लिए, ये नहीं कि लगातार पढ़ ही रहे, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। और डेली योगा भी करना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। यार ज़्यादा बातें बता दी, इतना नहीं बताते हैं। अपन थोड़ा सा पास ले आते हैं, पास में ले आए तो कहाँ रखा इसको, 2f2 और f2 के बिटवीन। हम कोई रट के नहीं आए यार, ठीक है, समझ के आए हैं। तो अब ये लो बना लो भाई, बना लो। f से पास करा लो, f पहले बनाया करो, पहले क्यों नहीं बनाते हैं, बाद में क्यों बनाते हो? बाद में इसलिए बनाते हैं, अच्छी बन जाती है, एक बार में बार मिटाना नहीं पड़ता। अब ऑप्टिकल सेंटर से ये लो, मीटिंग हो जाए कहीं पे होगी तो ये लो, हो गई, यहाँ पे करवा दी हमने, खींच तान के करवा दी, मिला दिया। ये देखो इधर से थोड़ा डायरेक्शन उसका मुड़ा दिया कि चल मिल ले जल्दी यार, क्या देर कर रही है। जे लो मिल गई रे। और थोड़ा सा कैसा बना, लार्ज बन गया, इन्वर्टेड बन गया। और कहाँ बना है, बियॉन्ड 2f1, यहाँ 2f1 कहीं रहा होगा, यानी बियॉन्ड 2f1 इन्वर्टेड। और रियल, यार रियल में मिल रही है ना, क्या ऐसा तो है नहीं कि रियल में नहीं मिल रही है, रियल में मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बनाते हैं। अब अपन कहाँ ले आते हैं इसको, कहाँ तक ले आए, अब f2 पे ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं, f2 पे। तो f2 पे ले आए, जी लो ले आए, f2 पे ले आए। अब
हम यहाँ से क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों लेंस का बराबर बराबर मिल जाए। वैसे यहीं से तो चालू हो जाता है, हमने तुम्हें दिखाया था बड़ा करके जूम करके यहाँ पे बनाया था इतना भारी सा लेंस। फोकस से, एक फोकस से चलेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जे चलेगी, जे चलेगी, जे चलेगी। अब जे तो एकदम से पैरेलल हो गई लाइट यार। पैरेलल लाइट भी कहाँ मिलती है? इनफाइनाइट पे। तो इसका कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। इसका ये रहा होगा F1, ये रहा होगा F2, ये क्या रहा होगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कहाँ मिलेगी जाके? ये तो इनफाइनाइट पे मिलेगी ना, तो इसकी क्या होगी? रियल होगी, क्योंकि रियल में मीटिंग करेंगे जाके आगे जाके जहाँ भी मिलेंगी। रियल दौड़ बहुत रही है यार, पास पास मिल जाओ सही रहे यार, खाली मूली वहाँ तक ले जा रही। रियल आगे देखो, रियल के बाद इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यार इतनी बात तो समझ ही गए होगे, अगर नीचे जा रही है तो नीचे ही बनेगी। इन्वर्टेड मतलब ऐसा था, ऐसा बन गया, मान लो मार्कर हमने ऐसा रखा था और दिख रहा हमें ऐसा, तो इन्वर्टेड हो गई ना। रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई, और क्या हो गया? इनफाइनाइट पे बनेगी कहीं, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे बनेगी। उसके बाद क्या होगा? लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली लार्ज, हाईली इन लार्ज, बहुत भारी सी बनेगी, बहुत बड़ी दिखेगी मुझे इमेज, बहुत दूर कहीं दिखेगी। ठीक है, हमें लगा कि वहां से लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया? वहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, इमेज को देखते हैं, रख रख के देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या इमेज बन रही है, रख रख के देख रहे हैं। अब हमने क्या किया? इसको कर दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, बिटवीन फोकस, ये बिटवीन होता है पूरा, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब तुमको लिखे 3 अक्षर बिटवीन, पूरा हो गया। इतने सारे 7-8 अक्षर होते हैं, 7-8 अक्षर नहीं, हम इतने अक्षर में काम चला लेते हैं। आगे बढ़ते हो यार, आगे बढ़ चल। अपन रखते हैं फोकस और उसके बिटवीन, ये रख दिया भाई ने यार। यहाँ तो बढ़िया तमाशा होने वाला है। इधर बिटवीन, यहाँ लिख लेते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और फोकस कौन सा वाला यार? बड़ा कर दो इसको, F2, F2। ओ, लाइट पहले जाएगी सीधी और फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। अब मुझे क्या लग रहा है कि लाइट जो है लगातार दूर दूर होती चली जा रही है। ये तो मिलेंगी नहीं यार, ये तो रियल में मिल ही नहीं पाएंगी कभी, ये तो वर्चुअली मिलेंगी। तो कहाँ मिलेंगी? पीछे बढ़ा के मिलेंगी। कहाँ मिलेगी? पीछे बढ़ा के। ठीक है, तो ये वर्चुअली मिल रही हैं, एपियर हो रही है मुझे कि लाइट यहाँ से आ रही होगी। तो ये वर्चुअल बनाते तो डॉटेड कर देते उसको, डॉट फॉर्म में। तो यहाँ पे लाइट मीटिंग हो रही होगी। तो ये क्या होगा? जिस साइड वो है उसी साइड मिल रही हैं, जिस साइड इमेज है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज बन रही होगी। और ये कैसी होगी? वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी और लार्ज बनेगी, लार्ज, बहुत बड़ी सी बनेगी। और कैसी बनेगी? लार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा सीधा एकदम, इरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इमेज के साइड में बनेगी, इमेज के साइड में बनेगी, इमेज की साइड में बनेगी। ठीक है, तो अपने देख लिए सारे फंडे। ठीक है, आप देखते हैं कॉनकेव के तो हो गया, देख लो, इसको लिख लिखा लो, जो भी करना है कर लो। अब देख लेते हैं अपन कॉनकेव में, समझते चलो, तुम्हें याद हो जा रहा होगा अब तो। कॉनकेव में, कॉनकेव में क्या है? जेलो लेंस ले लिया अपन ने। कॉनकेव लेंस तो बता ही दिया कैसे बनता है, 2 ले लिए काट पीट के, छांट पीट के, और ये बना लिया अपन ने प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या कर लिया? ऑप्टिकल सेंटर के लिए बना लिया। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। हमने क्या किया? इमेज को रखा इनफाइनाइट पे। कहाँ रखा? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखा तो रेज जो होंगी वो सीधी सीधी आ रही होंगी। हम अब मून को देख रहे हैं किससे? इससे देख रहे हैं, कॉनकेव से। तो ये क्या करेगा? इसको पैरेलल कर दे, इसको डाइवर्ज कर देगा, दूर भेज देगा। ये लाइट आ रही होगी, ये भी दूर भेज देगा इसको। तो ये मुझे क्या लगेगा कि लाइट जो है यहाँ से कहीं से आ रही होगी, यहाँ से कहीं से आ रही होगी। तो कहाँ से आ रही होगी? ये फोकस से आ रही होगी। मुझे एपियर होगा कि फोकस से आ रही होगी। तो कहाँ पे मीटिंग होगी? फोकस भी है। तो यार फोकस की डिफिनेशन ही है, अगर इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे है। अब हमने क्या किया? इनफाइनाइट से थोड़ा पास ले आए, यानी बियॉन्ड 2F2, बिटवीन इनफाइनाइट एंड, बिटवीन इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, ऐसे 8 को थोड़ा लिटा दो। ठीक, तो इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन कहीं भी रखो, एक ही तार की इमेज बनेगी, एक ही मतलब उसकी नेचर रहेगी। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा
माइन्यूट से डिफरेंस आ जाता है उसमें, लेकिन कोई डिफरेंस होता नहीं है ऐसा खास। अब हमने ये रट्टे थोड़ा ना है, बस वो 4 तुम्हें वो रूल बताए थे हमने, उन्हीं रूल से बना लेते हैं इनको। लेकिन हाँ हल्का से मेमोराइज करना पड़ता है फिर भी। जैसे मान लो हमने कहीं भी रखी, तो ये इमेज रख ली, कहीं भी रख ली, कहाँ, बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो अब क्या होगा, ये रेज को क्या करेगा, रेज को ये फैला देगा, ये क्या करेगा, रेज को फैला देगा। तो हमें क्या लगेगा, रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। तो उसको नहीं, एक को तो हम फोकस से गुजारते हैं, तो फोकस से गुजार दिया इसको, एक को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ले जाते हैं, तो जी ले गए यहाँ से, तो कहाँ बनी, ये बनी, कैसी बनी, छोटी बनी। और ये वर्चुअल बनेगी, क्योंकि यार ये वाली रियल में तो मीटिंग हो नहीं रही है इसकी, वर्चुअली लग रहा है कि यहाँ मीटिंग हो रही है, तो वर्चुअल, इसमें भी वर्चुअल, वर्चुअल पॉइंट साइज, पॉइंट साइज स्मॉल तो है ही, ये पॉइंट साइज है फिर क्या उसमें। और फोकस पे कौन सा फोकस होगा, ये F1 होगा, F1 होगा ना, इसका तो F1 इधर होता है ना, F1, और इसमें बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन बनेगा, थोड़ा सा पास बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा माइन्यूट डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा पास हो जाएगा बस। तो इसमें भी वर्चुअल, वर्चुअल बिटवीन, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, और स्मॉल, कैसी बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। ओके आगे बढ़ते हैं, इनकी यूज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, यूज़ क्या होता है। तुमको यार वही मिटा दिया यार, ये अभी बताया तो बना लो दिमाग लगा के, आगे बढ़ो। अब हम इसके यूज़ देख लेते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, दोनों के यूज़ एक साथ में। ये वाला क्या कर रहा है कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जब हमको लाइट को बहुत ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम मान लो एक पेपर को जलाना चाहते हैं, तो वो एक लेंस आता है ना, ऐसा छोटा सा हैंडल वाला ऐसा करके, तो बहुत ज़्यादा लाइट तेज होती है ना दोपहर में, तो क्या करते हैं अपन, ये लेंस लगा देते हैं यहाँ से, तो लाइट पैरेलल आ रही होती है ना सन से, ये अपना सन, भाई सन, ये लाइट बहुत तेज़ी से फेंक रहा है, तो जो पैरेलल लाइट होती है वही तो यहाँ तक आ पाएगी, अर्थ तक। और ज़रूरी छोड़ो ना कि सारी लाइटें अर्थ तक आ जाए, कोई दूसरे भी हैं ना वहाँ पे भेजनी है उनको लाइट, तो ये आ गई। अब ये क्या होती है कि कन्वर्ज हो आती है, जे लो कन्वर्ज कर दी, तो इस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, पेपर को रखते हैं, पेपर बर्न करने लग जाता है। तो कौन सा पॉइंट होता है, वो फोकस होता है, क्योंकि फोकस पर ही तो कन्वर्ज होती है लाइट, एक पॉइंट सा बनता है, तुमने देखा होगा लाइट का, तो ये क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ये बात भी तुम्हारे चैप्टर में लिखी हुई है, इसलिए हमने बताया, टाइम आने पर ही बात बताई जाएगी। और यूज़ क्या होता है इसका, इसका यूज़ होता है जैसे कि हम जो अपना माइक्रोस्कोप होता है उनमें, माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं अपन, लाइट को बहुत ऐसा करके डालते हैं ताकि आराम से दिखाई दे जाए, कस के लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और इसका यूज़ करते हैं अपन टेबल लैंप में, लैंप में करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं जब लाइट को फैलाना होता है। स्ट्रीट लाइट जो होती है ना, स्ट्रीट लाइट रोडों के साइड में लगी होती है, तो उसको लाइट थोड़ा एरिया देते हैं ना, ऐसे लाइट होती है पूरे में। फिर एक लाइट देखो तुम, दिखता भी है नाइट में, देखो तो बहुत सारी लाइटें लगी होती है रोड पे, तो दिखता है ऐसे लाइटें निकल रही हैं सबसे अलग अलग से, ऐसे इतना एरिया कवर कर रही है। तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट जहाँ भी लाइट को फैलाना होता है वहाँ पे इसी का यूज़ करते हैं अपन देखते हैं तो जो बल्ब होता है ना, उसमें भी इसी का यूज़ होता है, ऐसा लगा होता है LED में गोल सा, तो जहाँ भी लाइट को फैलाना होता है तो वहाँ इसका यूज़ होता है, वहाँ इसका यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं इसके फार्मूला क्या है। इसके 2 फार्मूले हैं, एक तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला तुम्हारे चैप्टर में है उसका, लेकिन ये फार्मूला कैसे निकाला है इन्होंने, ऐसे निकाला है, देख लो भाई। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक लाइट बीम को यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये रख लिया अपन ने ऑब्जेक्ट, अब तो लिख ही दूँ यार, ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या किया हमने, इसको एक पॉइंट पे इसकी इमेज बना ली हमने, जाके क्या किया, इसकी इमेज बना ली। ये इमेज कैसी बन गई अपन की, जैसी बन गई, रियल बन गई। अभी तो बनवा दिए हैं, अब कहाँ पे होगा ये सोच के बताओ, थोड़ी सी बड़ी बन रही है तो कहाँ पे होगा, F2 या F1 के बीच में होगा, ठीक है। ये लाइट आ रही है यहाँ पे बन रही है, तो हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर ले लिया। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक तो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, एक इसके नाम देख लेते हैं क्या क्या देते हैं। तो सारी डिस्टेंसेस जो मेजर करी जाएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस जो मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ही करेंगे। वहाँ किससे कर रहे थे, जो अपन मिरर देख रहे थे तो वहाँ पे कर रहे थे अपन पोल से, उसका नाम पोल था यहाँ पे। अपन अगर थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो अपन क्या करते हैं कि
जो ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस को मेजर करते हैं। हमने बताया था कि लेंस मिरर में इधर वाली सारी डिस्टेंसेज जो होती हैं ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे, इधर वाली क्या होती है सारी सारी पॉजिटिव, इधर वाली क्या होती है निगेटिव। और अगर ऊपर बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कोई चीज़ तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये देखो ऊपर रखा हुआ है ना, और अगर नीचे है तो निगेटिव लेते हैं। अब जब अभी हमने बनाया था एक वाला जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर का, तो यहाँ पे बना था इमेज, तो इमेज भी कभी कभार पॉजिटिव हो जाती है, सीधी बनती है ना, तो ये क्या शो करता है कि सीधा है कि उल्टा है, तो प्लस, ये क्या कर दिया माइनस, माइनस कर दिया। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मिरर में यहाँ पे पॉजिटिव था, मिरर में यहाँ पे पॉजिटिव था। अभी vu क्या है देख लो, जो ऑप्टिकल से अपन f ले लेते हैं, ये f2 होगा यहाँ पे, if 1 इधर वाला होगा इसमें, और 2f1, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर की डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस मेजर कर ली। ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को u से डिनोट करते हैं, u से, और इमेज बन रही है उसको v से डिनोट करते हैं, किससे v से। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर इसी लाइन पे है ना, और v हो गया, u हो गया, और जो f होता है उसको मेजर करते हैं f से, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो अपना 2f2 होता है इसे क्या बोलते हैं r, इसमें भी r ही बोलते हैं यार, r, इसमें r दो होते हैं, r1 r2 भी हो सकते हैं, या इक्वल भी हो सकते हैं, r दोनों साइड भी हो सकते हैं। जब अपन वो वाला वैसे तुम्हारे में है नहीं, दोनों साइड का पढ़ते हैं, इसका अलग अलग पढ़ते हैं, तब काम में आता है। r μ/μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 ये फार्मूला होता है म्यू का, पर तुम्हारे को इंपॉर्टेंट नहीं है, 12th में है ये सारा। तो f हो गया, r हो गया, म्यू u हो गया, v हो गया, अब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कर दिया। अब इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन भी देख लिया हमने, इस साइड जो होगा वो निगेटिव, तो मान लो अगर हमको u देखना है इसका, तो u की क्या है इसका u निगेटिव होगा। मान लो 10 मीटर दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो u माइनस कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, इधर वाला प्लस कर देंगे। अगर r जो होगा वो इधर वाला ही इसमें नोट करेंगे, तो इसका पॉजिटिव ले लेंगे। इसका यह फोकल लेंथ जो होगा इसका निगेटिव नहीं, इसका पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इसका इस साइड होता है फोकस ना, इसका ये पॉजिटिव लेंगे, या इधर वाला लेंगे, क्योंकि इधर साइड वाला फोकस मेन होता है ना, और इसमें किधर फोकस वाला मेन होता है, इधर वाला फोकस मेन होता है। अब तुम कहोगे भैया उधर से लाइट डालेंगे तो उधर इमेज होगी ना, तब भी इसका निगेटिव लेंगे, तो इसका फोकस निगेटिव लेते हैं हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस और बना दूं, तो इसका फोकस निगेटिव लेते हैं, इसका फोकस इतनी बातों से डिफरेंस है, बाकी सब वही रहता है। और इसका v भी निगेटिव होता है यार भाई, v भी निगेटिव होता है, क्योंकि इसका v तो परमानेंट इधर ही बनता है ना, तो v भी निगेटिव होता है इसमें, इतनी बात याद रखना। इसका फोकस भी निगेटिव होता है, इसका v भी निगेटिव होता है, इसमें v पॉजिटिव होता है, r भी पॉजिटिव होता है, बस इसमें सब कुछ ही निगेटिव 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 ही होता है। अगर ये वाली r का यूज़ करते हैं तब ये वाली r निगेटिव होती है, ये वाली का r यूज़ करते हैं तो ये वाली पॉजिटिव होती है। वैसे r वाला तुम्हारे में फॉर्मूला है ही नहीं, तो मेरे को यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने देख ली सारे साइन कन्वेंशन देख ली। अब अपन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो इसका क्या करेंगे, पूरा चैप्टर होने वाला है। अब आपका क्या मैग्निफिकेशन और देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये होता है कि जो ये है ना, मैग्नीफाइड कितना कर दिया इसने, कितना मैग्नीफाइड कर दिया इसको, मैग्नीफाइड कर दिया मतलब कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो इसको बड़ा कर दिया इसको, तो क्या हो गया मैग्निफिकेशन हो गया। अगर छोटा कर देता तो छोटा हो जाता। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U, बस ये लर्न कर लो। और हमेशा याद रखना यार, इमेज को ऊपर रखते हैं, इमेज को ऊपर रखते हैं। जब आगे चल के फार्मूले पढ़ोगे तो ये ट्रिक बहुत जगह काम आएगी। देखो इमेज को हमने ऊपर रखा ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये v है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस है। और ये क्या है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा यार लंबा होता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में सब कुछ आता है ना। तो v/u HI/HO m 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अब इसमें जितनी भी वैल्यू पुट करोगे सब जगह साइन को आपको लगाना ही लगाना है। वैसे आपके में टेलीस्कोप वगैरह है नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में देखेंगे जो भी और बातें हैं, ठीक है। तो और देख लो HI/HO हो गया, v/u हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो एक बात याद रखना, अगर v जो है निगेटिव आ जाए, m जो m के दो हो सकते हैं, या तो निगेटिव आ सकता है या आ सकता है पॉजिटिव। अगर निगेटिव आ गया तो मान लेना कि वो जो है इन्वर्टेड है,
इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, और इन्वर्टेड ज़्यादातर इसी में ही बनती है, उसमें तो सारी सीधी सीधी बनती है, पॉइंट साइड बन सकती है इन्वर्टेड। और अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगा ना, हमने तो बताया ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली निगेटिव, तो ऊपर है तो पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट होगा ना, इन्वर्टेड नीचे होगा तो निगेटिव इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल होगा, रियल। यार देखो तुम ध्यान करो, सारे इसमें 6 बनवाए उसमें 2 बनवाया, तो देख लो उसमें सारे इधर बन रहे थे, सीधे सीधे बन रहे थे, दोनों वर्चुअल थे, तो ये रियल इन्वर्टेड, इधर सारे बन रहे थे वही सारे रियल थे, तो ये रियल होगा, ये वर्चुअल, तो ये वर्चुअल होगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल, निगेटिव आ जाए तो रियल। सॉरी, तो V/U कर दिया, HI/HO कर दिया। अब एक बार कंपैरिजन कर लो, ये दोनों लेंस के हो गए फार्मूला, ये किसके हो गए, लेंस के। और मिरर के फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था 1/F = 1/V + 1/U, और उसमें एक यहाँ पे निगेटिव और था, M = HI/HO = -V/U था। ये लो मिरर के फॉर्मूले भी लिख दिए यहाँ पे, और उसमें भी यही निगेटिव और पॉजिटिव का सिस्टम था। तो समझ लो, इन्वर्टेड होगा तो रियल, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल। एक चीज तुम्हारे में और दी, पावर क्या है, मतलब कि कितना ये कन्वर्ज कर पा रहा है, वही तो पावर है ना, कितना ज्यादा इसने इसको पावर कर दी है इसकी, तो इसलिए पावर को देख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चारों फॉर्मूले नोट कर ले एक साथ में। ये लो अपन V भी बना देते हैं एक बार फिर से, लो हम हट गया साइड में, ये नोट कर लो चारों, वर्चुअल रियल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फॉर्मूला जब लगाओगे क्वेश्चन में आंसर आएगा, माइनस आ गया तो समझ लेना इन्वर्टेड तो रियल है। और रियल कौन बनाता है, सारे के सारे यही बनाते हैं। मान लो उसने पूछ लिया कौन सा लेंस यूज किया गया है, वैल्यू दे दी उसने, इससे मान लो अगर उसने V और U नहीं दिया तो VU नहीं दिया तो उससे U निकाल लिया, V उसने दे रखा होगा या उसने दे रखा होगा, इससे निकाल लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पावर को और देख लेते हैं। और क्वेश्चन जो है वो पूरे चैप्टर के एक साथ करेंगे 45 मिनट में, पूरे चैप्टर के हम कम से कम 20-30 क्वेश्चन लाएंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट, हर टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस बार तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है ना, 30 से 40 क्वेश्चन लाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब क्या कर रहे हैं अपन, पावर देख रहे हैं। पावर अपन ने पढ़ा क्या है, पावर के लिए तो पढ़ा है सब कुछ। पावर क्या है इसमें, पावर कितना है, मतलब कि कितना कन्वर्ट कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/F, और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है। और F जो लेंगे वो मीटर में लेंगे, मीटर, क्योंकि SI यूनिट में मीटर में ही होता है। SI यूनिट क्या होता है, MKS सिस्टम, MKS क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो मीटर में लेंगे डिस्टेंस को। तो फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो फोकल लेंथ जो है F है, जो पॉजिटिव होती है किसकी, पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की, और निगेटिव किसकी होती है, याद करो, कॉनकेव की। तो यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू रखेंगे डिवाइड में तो पूरी पावर निगेटिव आएगी, तो P निगेटिव किसकी आएगी, इसकी P निगेटिव आएगी, और इसकी P पॉजिटिव आएगी। P क्या है, पावर, तो पॉजिटिव मतलब कन्वर्ट करने की कितनी पावर है, टेंडेंसी टू कन्वर्ट करने की कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है, तो पावर ज़्यादा होती है। पॉजिटिव चीज़ है, तुम्हारे पास 10,000 रुपये है तो तुम पॉजिटिव हो, और 10,000 तुमने किसी से लिए हैं तो तुम निगेटिव हो। तो भाई पावर कितनी ज़्यादा है, पॉजिटिव कितना ज़्यादा है, ये वाला कितना कन्वर्ट कर पा रहा है, ये निगेटिव फैला रहा है, ठीक है। तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पावर इसकी ज़्यादा होती है। अब कोई पूछ दे, क्वेश्चन आया था पता, भैया के टेस्ट में आया था, अभी परसों टेस्ट हुआ है, कल ही हुआ यार, तो उसमें क्या क्वेश्चन आया कि प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है। भाई साहब गलत कर आया, क्योंकि हमसे पढ़ा ही नहीं था, इनने तो और टीचर से पढ़ के आए थे। तो पावर क्या होती है, प्लेन मिरर की कितनी पावर होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ पॉजिटिव वगैरह कुछ लगाया, प्लेन मिरर की पावर कितनी होगी यार, इसका फोकल लेंथ पहले बताओ कितना होगा। हमने तुम्हें फोकल लेंथ बताया था, यहाँ पे बताया था थोड़ी देर पहले, इनफाइनाइट होता है इसका फोकस लेंथ, क्योंकि अगर पैरेलल लाइट बीम कहीं पे भी इंसिडेंस हो रही है और जो वापस होकर जहाँ पे भी वो मिलेंगी बाद में, यार इमेज और तुम्हें हमने क्या बताया, इमेज और ऑब्जेक्ट बताया पहले, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पहले जहां पर लाइट मिलती है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में जहां पे लाइट मिले उसे इमेज कहते हैं। और वर्चुअल और रियल क्या होता है, वर्चुअल होता है मतलब कि अगर एपियर हो लाइट, यहां पर मीटिंग होगी या यहां पर मीटिंग हो सकती है तो उसे कह देते हैं वर्चुअल, और अगर रियल में मीटिंग हो जाए तो रियल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल रियल भी हो गया और दोनों चीज हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है वो इमेज क्या है। तो ये
वापस आएंगी, और जहां पर मिलेंगी तो उसे क्या कह देंगे अपन, फोकस। और ये तो इनफाइनाइट पे मिलेंगे तो इसका फोकस क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो इसका पावर कितनी हो गया, 1/f, 1/ इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 पावर। यार ये कितनी कन्वर्ज ही नहीं करता है यार, ना कन्वर्ज करता है ना डाइवर्स करता है, तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 है सीधा सीधा। तो अपन ने पावर को भी देख लिया और आपका चैप्टर जो होता है यहाँ पे समाप्त होता है, और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो ओके, थैंक यू, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।